तो स्टूडेंट आगे वेल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वेल हमारा टॉपिक चल रहा था। तो वेल में पहले आप बेसिकली समझ लीजिए, जैसे वेल की जलीय परिभाषा है। इसमें पहला टॉपिक है यील्ड ऑफ वेल। यील्ड मतलब होता है आउटपुट। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इरिगेशन में, यील्ड ऑफ क्रॉप। यील्ड ऑफ क्रॉप मतलब क्रॉप की आउटपुट, मतलब क्रॉप की पैदावार। तो वेल बनाने का यील्ड ऑफ वेल मतलब क्या हुआ, वेल बनाने का पर्पज़ ये है कि उसमें से कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल पाए, ठीक। तो यील्ड ऑफ वेल क्या कहलाता है कि मतलब किसी भी वो कुआं हमें कितना वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज दे पा रहा है, ये कहलाती है यील्ड ऑफ वेल, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जैसे वेल, ठीक है। वेल होता क्या है, वेल कहाँ से पानी लेता है, ठीक है, आप ये समझिए, ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए वेल था। आप समझिए कि ऊपर में हवा में देख रहे हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं, ठीक है, प्लान व्यू देख रहे हैं, तो ये हमारा वेल था, ठीक। हमने वेल, अब जब भी हम वेल बनाते हैं तो उसको कहाँ तक बनाते हैं, हम पहले पता करते हैं कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ, किस लेवल पे है, ठीक। तो जिस लेवल पे ग्राउंड वाटर टेबल हो रहा होता है उतनी ही तो गहराई पर हम खोदते हैं कुएं के, ठीक है। तो हम कुएं की गहराई कितने तक ले जाते हैं मिनिमम, कि जहाँ पे भी अर्थ सरफेस से जितने मीटर पे ग्राउंड वाटर टेबल है हम वहाँ तक खोदते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल था, वाटर लेवल नहीं, सिर्फ ग्राउंड लेवल, ठीक। तो ये मैंने स्केल से मेज़र करके नहीं बताया है, समझने की कोशिश करिए, ठीक। कि ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल मान लीजिए यहाँ थी, तो हमने यहाँ से खोदना शुरू किया, यहाँ तक आए। अब ये देखने में कम लग रहा है, लेकिन मान के चलिए 4-5 मीटर है, जो भी है, ठीक। शैलो वेल होगा तो 4-5 मीटर, डीप वेल होगा तो और गहरा जाएगा, ठीक। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल थी, तो इससे हमने क्या किया, थोड़ी नीचे गहराई तक खोदते हैं, ठीक। अब बात ये समझने की कोशिश करिए कि कुएं में पानी आता कहाँ से। तो उसके लिए ये व्यू देखिए ऊपर से, इसको कहते हैं प्लान व्यू। तो आप जब ऊपर से देख रहे हैं तो ये देखिए ये वेल है, ठीक। अभी वेल है तो यहाँ पे देखिए ये सारी क्या, इधर मिट्टी ही तो रहेंगी, मिट्टी ही रहेंगी। या ये कह ले मिट्टी है तो सॉयल की परत है, या सॉयल की परत है तो हम क्या कह सकते हैं, एक्यूफर है। तो यहाँ का जो एक्यूफर है, ठीक, वही पानी सीपेज के थ्रू जो है यहाँ इस कुएं में आता है। यहाँ का पानी सीपेज के थ्रू इस कुएं में आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये कुआं था और इसकी मान लीजिए एक रेडियस के इतनी दूर का पानी जो है सीप करता हुआ इस कुएं में आता है, ठीक। तो देखिए क्या है, ये कुआं है तो वो उतना रेडियस का पानी जितना, मतलब जितना इस कुएं के डिस्चार्ज में कंट्रीब्यूट करता है, या आसान भाषा में ये जान लीजिए जितनी दूर, जितनी रेडियस तक का पानी सीपेज करके इस कुएं में जाता है वो कहलाती है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। तो इतनी दूर का प्रभाव है ना इस कुएं के लिए, कुएं पर, इसलिए इसको कहते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक। अब इसी रेडियस को आप सर्किल बना दो पूरा, तो वो कहलाएगा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस समझ गए तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस समझ जाएंगे, ठीक। अब आप ये देखिए कि कुएं में पानी साइड से आता है, ठीक, और उसी समय हम पानी जो है निकाल भी रहे होते हैं, ठीक। देखिए जब हमने क्या किया, जब हमने कुआं बनाया तो ग्राउंड वाटर टेबल तक, मान लीजिए हमने कुआं बना दिया, उसके बाद क्या होता है कि हम पानी निकालते जाते हैं, ठीक। तो हमारे निकालने की दर इतनी तेज़ रहती है, मतलब कि हम पानी निकालते ज़्यादा है और सॉयल के थ्रू सीप होके पानी कम आता है। तो दोनों प्रोसेस लगभग एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे हमने दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया पानी, ठीक है, तो पानी का लेवल क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया, डाउन हो गया ना। तो ये कहलाता है, ये देखिए पानी का लेवल पहले कहाँ था और अब कहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कहलाता है पानी का लेवल, ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया। ड्रॉ डाउन करो, ड्रॉ डाउन कर मतलब डाउन कर बोलना, ठीक। ड्रॉ मतलब निकाल लेना। तो देखिए होता क्या है कि आपने दिन में पानी को कुएं को बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो पानी जो क्या हुआ, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक।
दिन में भी यहाँ का पानी सीपेज करके यहाँ जा रहा होता है, लेकिन आपके निकालने की दर इतना ज़्यादा रहती है कि पानी का ड्रॉ डाउन लेवल दिखता है, ठीक। लेकिन सीपेज करके पानी धीरे धीरे पहुँचता है। तो जब आप कुएं को रात में छोड़ देते हैं, जैसे रात में तो पानी यूज़ नहीं किया, तो रात में क्या हुआ, निकालने की दर कम हो गई और सीपेज की दर बढ़ गई। अब लेकिन वो अलग बात है कि सीपेज की दर जो है इतनी थोड़ी होती है, इतनी धीरे होती है, ठीक है, समझ में आया। तो कुएं में पानी कहाँ से आता है, इसी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस से आता है, ठीक। निकालने की दर हमारी ज़्यादा रहती है और सीपेज करके पानी धीरे धीरे आता है, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, डिप्रेशन हेड। उसके बाद क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हम पढ़ चुके हैं। तो क्या है डिप्रेशन हेड और क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। देखिए पहले क्या था, हमारा ग्राउंड वाटर, जब हमने कुआं बनाया था तो हमें हमारा वाटर लेवल कहाँ था, यहाँ था। तो हम जाहिर सी बात है कुएं की खुदाई इसी के आसपास तक करेंगे, ठीक, मतलब इसके नीचे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मान लीजिए खुदाई की थोड़ी सी, ठीक, पानी हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक। तो अभी क्या है, जब आपने नया नया कुआं बनाया तो वाटर लेवल क्या था, इस लाइन तक था, ये पॉइंट, ठीक। उसके बाद जब आपने पानी ज़्यादा यूज़ होने लगा कुएं का, तो वाटर लेवल, या गर्मी आ गई, बरसात गर्मी के सीज़न में पानी का लेवल कुछ ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है और कुछ आपने अपना यूज़ बढ़ा दिया, तो पानी का लेवल क्या हो गया, इस लेवल तक आ गया। तो इस लेवल से पहले पानी था और यहाँ पर अब पानी आ गया, तो इन दोनों के बीच के जो लेवल है, जो घटा हुआ पानी का लेवल है, ठीक है, वाटर, वो कहलाता है डिप्रेशन हेड। क्या कहलाता है, डिप्रेशन हेड। डिप्रेशन मतलब होता है कम होना। तो ये ड्रॉ डाउन कर्व है और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिप्रेशन हेड, ठीक। अब देखिए पानी आप निकाल भी रहे होते हैं और पानी यहाँ से सीप भी कर रहा होता है, ठीक। तो एक लेवल के बाद, ठीक है, कुआं हमारा अगर मान लीजिए दोनों का लेवल जो है एक रेशियो के हिसाब से रहना चाहिए। अगर उस रेशियो या उस हेड के नीचे गया, मतलब ये वाला पॉइंट जो है, पानी का वाटर लेवल बहुत ही नीचे आ गया, तो समझिए हम कहेंगे कि कुआं हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारा फंक्शन नहीं कर रहा है, ये पानी हमारे कम आ रहा है और हम जो है निकाल ज़्यादा रहे हैं। तो एक लेवल से पानी, जो कुएँ को हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि एक लेवल से ज़्यादा पानी जो है नीचे ना जाए, ठीक है। ये कह लें कि ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ का जो सीपेज करके पानी आ रहा हो वो अच्छी मात्रा में आ जाए, कि एक लेवल से नीचे पानी जो है ना जाए। तो वो लेवल कहलाता है क्रिटिकल डिप्रेशन है। क्रिटिकल मतलब होता है क्रिटिकल, जैसे क्रिटिकल कंडीशन है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वही चीज़ है, मतलब क्रिटिकल डिप्रेशन हेड क्या है, टॉप लेवल से जो पानी था उससे बॉटम लेवल तक जितना भी नीचे जा सकता है, इसके आगे नीचे पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये कहलाता है क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। अब देखिए यील्ड ऑफ वेल। यील्ड ऑफ वेल मतलब आउटपुट ऑफ वेल, ठीक। उससे पहले हाँ ठीक है, एक टॉपिक और है रिकपरेशन ऑफ वेल, कुएं की पुनरावृत्ति। इसका भी मतलब वही हुआ कि जब आप कुएं को रात भर के लिए छोड़ देते हैं तो पानी की निकालने की दर कम हो जाती है। निकालने की दर कम हो गई तो सीपेज के थ्रू जितना पानी जो है आप रात भर में आया होगा, तो मान लीजिए दिन में आपने छोड़ा यहाँ तक पानी, ठीक, और एज्यूम करिए कंडीशन 3-4 दिन जो है कुआं यूज़ नहीं हुआ किसी भी वजह से, जो भी वजह रही हो, तो क्या हुआ, सीपेज के थ्रू पानी जो है यहाँ तक, यहाँ पे आया और यहाँ का लेवल जो है इसने कवर कर लिया, ठीक। मतलब ये ग्राउंड वाटर लेवल नीचे आ गया था, नीचे से फिर से ऊपर पहुँच, ये कहलाता है रिकपरेशन ऑफ वेल, मतलब कुएं की पुनरावृत्ति, पुनः इसने जो है इस लेवल की प्राप्ति कर ली, पुनरावृत्ति, ठीक। अब आता है यील्ड ऑफ वेल। यील्ड ऑफ वेल मतलब होता है आउटपुट ऑफ वेल। तो उसके दो मेथड होते हैं, पंपिंग मेथड और रिकपरेशन मेथड। पंपिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि पानी का लेवल जो है बहुत, पानी को पंप के थ्रू हम निकाल देते हैं, पानी को पंप के थ्रू हम निकाल देते हैं, ठीक है। और पानी को निकालने की इसमें क्या होता है, पंपिंग मेथड के थ्रू, मतलब पंप के थ्रू हम खूब सारा पानी को निकाल देते हैं, ठीक। और फिर
क्या करते हैं, वेट करते हैं कि कितना पानी जो है यहाँ पे सीपेज के थ्रू आ रहा है। तो उस पंपिंग मेथड में हम उस दर को, मतलब उस रेट को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस रेट से हम पानी निकाल रहे हैं, तो ये किस रेट से पानी आ रहा है। और रिकपरेशन मेथड में वही करते हैं कि हम अचानक से पानी निकाल लेते हैं, फिर कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, ठीक। फिर देखते हैं कि पानी जो है सीपेज के थ्रू जो है वापस कितने लेवल तक रिकवर कर गया। ये होता है रिकपरेशन मेथड, होता है पंपिंग मेथड। तो इन 2 वीडियोस में अभी तक इतना ही रखते हैं, उसके बाद जो है आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, बस आपको डिटेल में क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ बुक में दिया है, लॉकडाउन चल रहा है, आप स्वयं भी पढ़िए, नोट्स भले मत बनाइए, उस बुक में अंडरलाइन करिए, मैं पिक्स भेजता रहूँगा। थैंक यू।